हेलो फ्रेंड, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल बिहारी फंडामेंटल ऑफ साइंस पर। तो आज के इस क्लास में मैं आप सभी को क्लास 12th केमिस्ट्री के 35 ऐसे महत्वपूर्ण VBA ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आए हैं जो आपकी एग्जाम 7 फरवरी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग इसको जरूर देखिएगा और वीडियो को शुरू से अंतिम तक देखिएगा और आप लोग को 100% समझ में आएगा। तो चलिए क्वेश्चन पहला देखिए। पहला क्वेश्चन बोल रहा है निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक है। तो ऑप्शन ए है मैग्नीशियम, ऑप्शन बी है गैलियम, ऑप्शन सी है कॉपर, ऑप्शन डी है इनमें सभी। तो इनमें से सभी हो जाएगा जो विद्युत का सुचालक है। विद्युत का सुचालक मतलब इसे विद्युत धारा प्रवाहित हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी राइट होगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन अर्धचालक है। अर्धचालक कौन है, तो सिलिकॉन हो जाएगा अर्धचालक। दू का ए राइट हो जाएगा, दू का ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट। अगला क्वेश्चन है निम्न में कौन सी सांद्रता इकाई ताप पर निर्भर नहीं करती है। कौन है जो ताप पर निर्भर नहीं करता है, तो मोललता होता है, मोललता। ऑप्शन नंबर 3 का सी राइट हो जाएगा, 3 का सी राइट हो जाएगा। तो आप लोग इसको याद जरूर कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है सोडा वाटर क्या है। सोडा वाटर क्या है, तो जल में CO2 गैस का विलयन, और CO2 गैस में विलयन, उसके बाद ठोस में जल का विलयन, डी इनमें से सभी। तो इसका डी राइट हो जाएगा, डी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है लोहे को जंग लगने से बचाने के लिए निम्नलिखित में किसका प्रयोग किया जाता है। हम लोग लोहा को ना जंग लगने से बचाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो PB3 और O4 का करते हैं। PB3 और O4 का। 5 का ऑप्शन नंबर इसका सी राइट हो जाएगा, 5 का सी राइट हो जाएगा। लोहा को जंग लगाने के लिए, जंग से बचाने के लिए PB3 और O4 का यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन है देखिए लोहा पर जंग लगने के लिए निम्नलिखित में कौन आवश्यक है। तो इसमें से कौन आवश्यक है, तो आर्द्र वायु होता है ना जो लोहा पर जंग लगने के लिए आवश्यक होता है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, बी राइट। और आप लोग इसको याद कर लीजिए, इस वीडियो को आप लोग 2x करके 2 बार देखिएगा। आप लोग 2 बार इस वीडियो को जरूर देखिएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में सबसे प्रबल ऑक्सीकारक पदार्थ कौन है। निम्नलिखित में सबसे प्रबल ऑक्सीकारक पदार्थ कौन है, तो फ्लोरीन हो जाएगा, F2 हो जाएगा सबसे प्रबल ऑक्सीकारक पदार्थ। ऑप्शन नंबर 7 का भी राइट होगा। अगला क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोला है। अगला धात्विक बंधन इनमें किस में पाया जाता है। धात्विक बंधन इनमें से किस में पाया जाता है, तो धातु में पाया जाता है, धातु में। जैसे धातु में देख लीजिए सोडियम हो गया, इधर पोटासियम होगी, पोटेशियम हो गया, नाइट्रेट हो गया, N2 हो गया, इस समय है जो क्या धात्विक बंधन पाया जाता है। तो 8 का ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला 9 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सीने बार है। निम्नलिखित में कौन सीने बार है, तो HGS को हम लोग सीने बार कहते हैं, यानी पारा को। निम्नलिखित में कौन सी बार है, तो HGS हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 9 का बी राइट होगा। अगला क्वेश्चन है ऑक्सीजन के 72 कक्षा का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है। तो ऑक्सीजन का परमाणु संख्या कितना होता है, 8 होता है। और इसके 72 कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होता है, तो आप लोग ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालिएगा। तो इसका होगा 1s2 2s 2s2 और उसके बाद 2p4। तो बाहरी कक्षा में 2s2 और 2p4, 2s2 और 2p4। ऑप्शन नंबर 10 का ए राइट हो जाएगा। अगला 11 नंबर क्वेश्चन है मैग्नीशियम धातु के 72 कक्षा में पाया जाने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होगी। मैग्नीशियम का परमाणु संख्या कितना होता है, मैग्नीशियम का परमाणु संख्या कितना होता है, मैग्नीशियम का परमाणु संख्या 12 होता है। और इसके बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 2 होगा। तो मैग्नीशियम के बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 होगा। तो आप लोग इसको याद जरूर कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है पी ऑर्बिटल का आकार होता है। पी ऑर्बिटल का आकार क्या होता है, तो एस का क्या होता है, एस का डम्बल होता है, और पी का क्या होगा, डबल डम्बल होगा। तो इसको याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में किसे कास्टिक सोडा कहते हैं। किसको कास्टिक सोडा कहते हैं, तो NaOH को कहते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड को। NaCl लवण है, उसके बाद यह कास्टिक सोडा का सूत्र होगा। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा 13 का। अगला 14 नंबर क्वेश्चन है पोटास एलम क्या है। पोटास एलम एक है, तो क्या है, तो एक साधारण यौगिक है, साधारण यौगिक है। ऑप्शन नंबर इसका 14 का भी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हीरा में कार्बन परमाणु का प्रसंस्करण क्या होता है, तो sp2 होता है, sp2 होता है। अगला क्वेश्चन है OH यौगिक का नाम है। OH यौगिक का नाम क्या है, तो फिनॉल हो जाएगा, फिनॉल। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा 16 का। अगला 17 नंबर क्वेश्चन है बेंजीन में पाई बॉन्डों की संख्या क्या होता है। बेंजीन का सूत्र होता है C6 और H6, इसमें पाई बॉन्डों की संख्या 6 होता है। 17 का ए राइट हो जाएगा। अगला 18 नंबर क्वेश्चन है उजला एवं पीला फास्फोरस निम्नलिखित में क्या है। उजला और पीला फास्फोरस क्या है, तो एगो अपरूफ है, अपरूफ होता है। ऑप्शन नंबर 18 का ये राइट होगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा धातु पृथ्वी में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो कौन सा धातु है जो पृथ्वी में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, तो अल्युमिनियम है ना, जो पृथ्वी में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अल्युमिनियम, अल्युमिनियम पाया जाता है या सिलिकॉन, आप लोग इसको कमेंट करके बताइए। इसको आप लोग कमेंट करके बताइएगा ज्यादातर अल्युमिनियम या सिलिकॉन पाया जाता है, इसको आप लोग कमेंट करके बताइएगा। अगला क्वेश्चन है फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन को किस नाम से जाना जाता है। तो इसको हम लोग ना हाइड्रोजन के नाम से जानते हैं, और इसको वर्ग 17 के तत्व के नाम से भी जाना जाता है, वर्ग 17 के तत्व के भी नाम से जाना जाता है। तो 20 का ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला 21 नंबर क्वेश्चन है
इथिलीन बहुलीकृत होकर निम्नलिखित में क्या बनाता है? इथिलीन बहुलीकृत होकर पॉलीथीन बनाता है, पॉलीथीन। ऑप्शन नंबर 21 का ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सोडियम बेंजोएट और सोडा लाइम के मिश्रण को गर्म करने पर निम्नलिखित में क्या बनता है? सोडियम बेंजोएट और सोडा लाइम के मिश्रण को गर्म करने करेंगे तो क्या बनेगा? तो इसको गर्म करिएगा तो यह मीथेन आप लोग को प्राप्त हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। अगला क्वेश्चन है जब फिनॉल को जस्ता चूर्ण के साथ गर्म किया जाता है तो क्या बनता है? जब फिनॉल को ना जस्ता चूर्ण के साथ गर्म किया जाता है तो क्या बनता है? तो बेंजीन बनता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन एक अक्रिय गैस है? निम्नलिखित में कौन अक्रिय गैस है? तो नियोन हो जाएगा। वर्ग 18 के तत्व को हम लोग अक्रिय गैस के नाम से जानते हैं, वर्ग 18 के तत्व को। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में बायोडिग्रेडेबल बहुलक कौन हो जाएगा? तो आप लोग बताइए इसमें कौन हो जाएगा? तो इसमें नाइलॉन नहीं, पीवीसी हो जाएगा, पीवीसी। 26 नंबर क्वेश्चन है एल्डिहाइड के ऑक्सीकरण से क्या बनता है? एल्डिहाइड के ऑक्सीकरण से कीटोन बनता है। 26 का सी राइट हो जाएगा। अगला 27 नंबर क्वेश्चन है Fe और H2O और 5NO और SO4 में Fe की प्रसंस्करण क्या है? इसको आप लोग कमेंट में जवाब दीजिए। इसको कमेंट करिए तो इसको कमेंट करके बताइएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन चिलेटिंग लिगेंड है? तो चिलेटिंग लिगेंड कौन हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। 1,2 इथिलीन और डाइमीन। ऑप्शन नंबर 28 का ए राइट होगा। 29 नंबर क्वेश्चन है CO और C2O4 C2 में CH3 की कार्बन की प्रसंस्करण संख्या क्या होगा? तो इसमें क्या होगा? कार्बन की प्रसंस्करण संख्या, इसका माइनस में 3 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 30 का निम्नलिखित में पॉलीसंक्रमण धातु संक्रमण श्रृंखला का तत्व कौन नहीं है? तो इसमें से कौन है जो नहीं है? तो आप लोग बताइए। इसमें Ag नहीं होगा, Ag नहीं होगा। 30 का सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए निकिल कार्बन परमाणु में निकिल की संख्या क्या होगा? NiCO4 में ना, देखिए Ni को हम लोग x मान लेते हैं और कार्बन CO2 का क्या होता है? तो माइनस में क्या होता है? तो इसका माइनस में क्या होगा? माइनस में 1 होता है और इधर गुना में कितना है? 4 और बराबर में इधर क्या होगा? 0। तो ये क्या होगा? x और माइनस में क्या है? 4 और इधर 0 है और इधर आएगा तो x का मान कितना होगा? x का मान 4 आ जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। डी NiCO4 में Ni की ऑक्सीकरण संख्या 4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पर आते हैं XeFO4 का आकार क्या होता है? तो इसका आकार क्या होता है? वर्ग समतलीय होता है। बी राइट होगा। अब देखिए 33 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सी गैस H2SO4 में घुलकर ओलियम का निर्माण करते हैं? तो सल्फर डाइऑक्साइड होगा। ऑप्शन नंबर बी 33 का होगा। अगला है 34 नंबर क्वेश्चन फेन उत्प्लावन विधि द्वारा किस प्रकार के अयस्क का सांद्रण किया जाता है? तो सल्फाइड अयस्क का सांद्रण किया जाता है। 34 का एस ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन है लोहे का प्रमुख अयस्क क्या है? लोहे का प्रमुख अयस्क क्या है? Fe3O4 होता है। हेमाटाइट होगा। आप लोग को ये ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। हेमाटाइट होगा। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। तो आप लोग को 35 को क्वेश्चन हो गया। अब इसका सब्जेक्टिव बता, आप लोग को हम सब्जेक्टिव बता रहे हैं। आदर्श और अनादर्श घोल की व्याख्या करें, इंपॉर्टेंट है। परासरणी दाब को परिभाषित करें, इसको आप लोग कर लीजिएगा। प्राथमिक सेल से आप क्या समझते हैं? इंपॉर्टेंट है। और अभिक्रिया की कोटि से आप क्या समझते हैं? इसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा। ताप बढ़ने पर भौतिक अधिसूचन क्यों घट जाता है? इसको कर लीजिएगा। फैराडे के द्वितीय नियम को आप लोग लिख लीजिएगा। उसके बाद एल्युमिनियम और तांबा के मुख्य अयस्क के नाम, ये भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। और 2 विटामिन का नाम लिखिए और उसकी कमी के कारण उत्पन्न रोग, ये भी इंपॉर्टेंट है। मानक इलेक्ट्रोड व्यूह की परिभाषा दे, ये भी इंपॉर्टेंट है। और इधर देखिए ब्यूटेनॉल के संरचना सूत्र, तो आप लोग को ये भी कर लेना है। इस सभी क्वेश्चन को और IUPAC नाम आप लोग को निकालना जरूर आना चाहिए। और आप लोग को मोलरता और मोललता में अंतर भेद करे आना चाहिए। और रॉवल के वाष्प दाब के अवनमना, रॉवल के नियम, हेनरी के नियम, ये सभी आप लोग को याद होना चाहिए। टिंडल प्रभाव क्या है? ये भी इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित को परिवर्तन कैसे करेंगे? इसको भी आप लोग देख लीजिए। फॉर्मिक अम्ल से ना फॉर्मेल्डिहाइड और बेंजीन से एनिलीन कैसे बनता है? इसमें भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इधर देखिए अक्रिय गैस की संयोजकता शून्य क्या होती है? इंपॉर्टेंट है। उसके बाद कार्बोकेटायन क्या है? और HF और HCl में परवल कौन है? इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। दीर्घोत्तरीय में आप लोग को बता रहे हैं। दीर्घोत्तरीय में आप लोग 19 नंबर कर लीजिएगा। लोहे के 2 मुख्य अयस्क के नाम लिखे और उसके मुख्य अयस्क के लोहे का निष्कर्षण। 19 नंबर इंपॉर्टेंट है। 19 नंबर आप लोग जरूर कर लीजिएगा। उसके बाद आप लोग यह देखिए 21 नंबर है गंध कामल का उत्पादन लेट कक्ष विधि द्वारा कैसे किया जाता है? 21 नंबर इंपॉर्टेंट है। जो इंपॉर्टेंट है उसको हम लोग बता रहे हैं। और उसके बाद ये कर लीजिएगा। और उसके बाद आप लोग को निम्न की व्याख्या करें, कोल्बे अभिक्रिया और कार्बेले में अभिक्रिया क्या है? इसको कर लीजिएगा। तो आप लोग को सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव बता दिए, तो आप लोग इसको जरूर कर लीजिएगा। तो कैसा लगा वीडियो? आप लोग को एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।